दोस्तों, आज पेश है यंग मास्टर और शैतान डांगरीला। विश्व के नक्शे पर छोटा सा द्वीप डांगरीला, जिस पर एक व्यक्ति का शासन चलता है और वह व्यक्ति है सम्राट डांगरीला। प्रोफेसर कार्ली, तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। इस बार मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा महाहिम। आपकी अपनी शपथ दोहराओ गुलाम लूका। यह जिंदगी सम्राट डांगरीला की है, इसे समाप्त करता हूँ। एंटी ड्रैगन 001। आह, पलक झपकते ही गुलाम लूका का जिस्म नीला पड़ गया। इसका गोश्त मेरी मेज पर सजाओ प्रोफेसर कार्ली। लीजिए सम्राट। डांगरीला गोश्त का एक एक टुकड़ा मुंह में डाला। उफ, यह जहर, इसका सम्राट पर कोई असर नहीं हुआ। तड़ाक छनाक। मैं माफी चाहता हूँ सम्राट, मुझे एक और मौका दी। शट अप सम्राट डांगरीला, तुम्हें 2 मौके दे चुका हूँ। और खचाक। नंबर 3 प्रोफेसर टर्ने को भेजो। सम्राट डांगरीला के सामने पहुंचकर प्रोफेसर टेनी झुकी। सम्राट, आपने मुझे बुलाया? प्रोफेसर टर्नी। प्रोफेसर कार्ली 2 बार मौका दिए जाने पर भी वो भी इख्तियार नहीं कर पाया जो हम चाहते हैं। क्षमा करें सम्राट। इस बार प्रोफेसर कार्ली ने जो भी इख्तियार किया था उससे पावरफुल यंग मास्टर के शरीर का मांस मोम तक को बह सकता था। उस विष को हमारा कोई असर नहीं हुआ। भला पावरफुल यंग मास्टर को उसका क्या असर होता? विश्व में सबसे भयंकर विष वाले सर्प का विष कार्ली अपने प्रयोग में आजमा चुके हैं सम्राट। तो क्या हम समझे यंग मास्टर को समाप्त करने के लिए इससे तेज किस्म का विष तैयार नहीं हो सकता? हो सकता है सम्राट, लेकिन उसे हासिल करना नामुमकिन होगा। सम्राट डंगरीला की डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है टेनी। हम हर सूरत में कामयाब होना चाहते हैं। यंग मास्टर की मित्र सर्प कन्या, वह इच्छाधारी सर्प जाति की सर्वाधिक विषैली नागिन है। यदि उसे यहाँ लाया जाए तो हम कामयाबी मिल सकती है। यह काम डंगरीला के लिए मुश्किल नहीं। आज रात को ही सर्प कन्या हमारे सामने पहुंचा दी जाएगी। सम्राट, सर्प कन्या यंग मास्टर की मेहमान बनकर उसके पास ठहरी हुई है। यदि उसे लाया जा सकता है तो यंग मास्टर को क्यों नहीं लाया जा सकता? यंग मास्टर विश्व के सबसे चालाक और फुर्तीला और शक्तिशाली व्यक्ति है। सम्राट मार्शल आर्ट में निपुण है। यंग मास्टर सैकड़ों की भीड़ में गाजर मूली की तरह काट कर फेंकने की शक्ति रखता है। यदि उसे हाथ डाला जा सकता है तो मैं ड्रैगन विष तैयार न करता। सम्राट टीवी पर झुका। जेट, तुरंत मेरे सामने पहुंचो। यस मास्टर। और जब यंग मास्टर के फ्लैट पर, तुम्हें कम से कम मेरे जन्मदिन तक तो रुकना चाहिए सर्प कन्या। नहीं यंग मास्टर, मुझे पिताजी की बहुत याद सता रही है, अब मैं नहीं रुक सकती। जैसे तुम्हारी मर्जी, आओ चले। राजधानी के आधुनिक खूबसूरत एयरपोर्ट पालम। यंग मास्टर, तुम जानती हो कि आकाश में उड़ सकती हूँ, फिर मैं तुम्हें विमान यात्रा करने के लिए विवश कर रही हो। तुम मेरी मेहमान हो सर्प कन्या, अपनी मेहमान का हद अदा करने। ठीक है। गृह मंत्रालय से अनुरोध करके मैंने सेना से ट्रांसमीटर प्राप्त कर दिया है, तुम्हें सर्पलोक की सीमा पर उतार देगा। अच्छा यंग मास्टर, विदा विदा। सर्प कन्या 2 सीटर विमान में सवार हो गई और 2 सीटर का पंखा स्टार्ट हुआ और स्टीमर ऊपर उड़ता चला गया। सर्प कन्या के साथ बिताए गए क्षण मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और ट्रांस 2 सीटर हवा में चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। खतरे से अनजान था जो पल प्रतिपल बढ़ता आ रहा था। और हवा में तैरता व्यक्ति
उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। मुझे तुरंत ही कंट्रोल रूम को सूचित करना चाहिए। कंट्रोल रूम को चालक सूचित कर पाता इससे पहले अरे यह विद्युत की किरणें और सर्व कन्या चौकी उप विद्युत की किरणें का जाल में कैद हो गई और टू सीटर से दूर, लेकिन उसका कंप्यूटराइज चमत्कार शुरू हो चुका था। वो टू सीटर ऑब्जेक्ट के शिकंजे में था। हाँ, इस खिलौने में डंगला दीप ले जाऊंगा। और सचमुच किसी खिलौने की बात ही उस जेट उस टू सीटर को लेकर डंगरीला की ओर चलने लगा। उधर पालम है हवाई एयरपोर्ट पर खलबली मच गई। सर टू सीटर स्क्रीन से लापता हो गया, उसके रेडियो संपर्क भी टूट गया। और नो, लाख कोशिश के बाद भी संपर्क न स्थापित हो पाया। समझ में नहीं आता एक ट्रांसमीटर टू सीटर कहाँ लोप हो गया। उस समय यंग मास्टर लंच के लिए तैयारी कर रहा था। वो फोन, हेलो यंग मास्टर बोल रहा हूँ। एक वो बुरी खबर है, टू सीटर से हमारा संपर्क टूट गया है। क्या ये कह रहे हो आप टू सीटर में सर्वकन्या है? हम जानते हैं मास्टर, हमने टू सीटर की तलाश में सेना का हेलीकॉप्टर दौड़ाया है और मैं एयरपोर्ट पर आ रहा हूँ। रिसीवर पटक कर यंग मास्टर बाहर झपटा। टू सीटर कहाँ जा सकता है? कहीं टू सीटर का अपहरण तो नहीं किया गया? लेकिन क्यों? अपहरणकर्ता सिर्फ कन्या से क्या चाहिए? और सम्राट छोटे बच्चे की तरह खुशी से किलकारी मार उठा, सरप कन्या, सरप कन्या, ओह सरप कन्या, इसे विद्युत तरंगों के जाल से मुक्त कर दो जेट। और जेट ने छाती पर लगा हुआ बटन पुश किया। सरप कन्या को होश आने लगा। आह, कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आई? तुम डंगरीला सम्राट के सामने ला खड़ी हो सरप कन्या। सम्राट डंगरीला सम्राट का जवाब देने की आदत। सर्प कन्या, यंग मास्टर तुम्हारा दोस्त है, इसलिए हमारा दुश्मन है। हम हमारे तुम्हारे द्वारा यंग मास्टर को समाप्त करना चाहते हैं। मेरे द्वारा? हाँ, तुम इच्छाधारी नागिन हो। इच्छाधारी नागों में तेज किस्म का विष होता है। तुम्हारा विष चाहिए सर्प कन्या। ओ, तो ये मेरे विष का प्रयोग यंग मास्टर पर करना चाहता है? सम्राट डंगरीला, मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन यंग मास्टर की दोस्ती पर कलंक नहीं लगा सकती। सम्राट डंगरीला को इनकार सुनने की आदत नहीं है। मेरे सामने पत्थर भी बोलने लगते हैं। मैं तुम्हारे जीने जीने के 12 घंटे की मोहलत देता हूँ। यदि तुमने इनकार किया तो तुम्हारी सांसें तुम्हें छीन ली जा सकती है। मेरी फैसला तुम कभी नहीं बदल पाओगे डंगरीला। सेटअप जेट, इसे ग्लास चैम्बर में डाल दो। 12 विद्युत तरंगे छोड़ दो ताकि ये रूप बदल के भाग ना सके। ओके सम्राट। सर्प कन्या ग्लास चैम्बर में डाल दिया गया। जी, अपनी जिंदगी और मौत का फैसला तुम्हारे हाथ में है। सभी हेलीकॉप्टर नाकाम होकर लौट आए। यंग मास्टर टू सीटर का कोई कहीं पता नहीं चला। हैरानी, आखिर टू सीटर आसमान निगल गया या धरती में समा गया? कुछ भी समझ सकते हो नहीं आ रहा यंग मास्टर। टू सीटर को की उड़ान का रिप्ले देखना चाहता हूँ। और कुछ देर बाद ही यंग मास्टर टू सीटर की उड़ान की डिस्प्ले स्क्रीन पर देखा। और 10 मिनट बाद रोको यहाँ। क्या कुछ चौंकने वाली बात आपने देखी? आपने स्क्रीन थम गया था। हाँ, पायलट की आंखों को देखिए। क्या उसकी आंखें सामान्य नजर आ रही हैं? यंग मास्टर ने दृश्य आगे बढ़ाया। ओ, ये धब्बा कैसा? कोई बादल का टुकड़ा होगा। नहीं, वह आकृति इंसानी की तरह है। यंग मास्टर की आंखें सिकुड़ गई। मुझे इसी वक्त मैडम थारसा से मिलना पड़ेगा। और 10 मिनट बाद यंग मास्टर मैडम थारसा के फ्लैट की कॉल बेल बजा रहा था। गुड आफ्टरनून लेडी आंटी। ओह यंग मास्टर, आज तुम रास्ता कैसे भूल गए? आपसे मुझसे एक आपसे जानकारी हासिल करने आया हूँ आंटी। मुझसे? हाँ, एक बार आपने लुधियाना की यात्रा से लौट कर बताया था कि हवाई सफ़र के दौरान आपने एक बौना आदमी हवा में तैरता देखा। मैंने देखा था यंग मास्टर बेटे, लेकिन मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मुझे बताइए, वह बौना आदमी आपको लुधियाना की और भारत की सीमा के बीच देखा था? तब हमारा प्लेन डांगरीला
के जंगली इलाके से गुजर रहा था। डांगरीला, अच्छा टीम में चलता हूँ। अरे चाय, अरे चाय न पी, पानी तो पी लो, जल्दी में हो। हाँ। उसी दिन मिशन की तैयारी हुई। यंग मास्टर विमान में 5 यात्रियों और सेना विमान में डांगरीला पहुंचा। हम कम से कम 2 घंटे डांगरीला पहुंचने में लगेंगे, तुम चाहो तो जब तक सो सकते हो। सफ़र में मुझे सोने की आदत नहीं है यंग मास्टर। न मैं सोऊंगी, 2 घंटे बाद मैं जागना ही जागना है। और रात के अंतिम पहर पर विमान डांगरीला द्वीप की जंगली इलाके में पहुंचा। यंग मास्टर रेडी, हम डांगरीला के ऊपर हैं। हम रेडी हैं पायलट। और अगले ही क्षण और हवा सब हवा में तैर रहे थे। उधर डांगरीला लड़ा पड़ा, अरे यह इंडियन विमान से कौन कूदा। अगले ही क्षण 39 कॉलिंग माहिम, अभी अभी कुछ लोग एक इंडियन विमान से दीप डंगरीला की धरती पर कूदे हैं। ओह, सुरक्षा गार्ड को सतर्क कर दो। ओके बॉस। उधर दीपा, क्या हुआ। ओह, अकरम उसकी तरफ जल्दी दिला, मुझे बचाओ, दलदल में फंस गई। ओ दलदल। अकरम ने फुर्ती से अपनी पीठ में रस्सी और बैग खोला। यह रही प्लास्टिक की रस्सी। और उसी पल रस्सी उछाल दी। दीपा, इस रस्सी को पकड़ लो। तुम तुम आधी दलदल में आ चुकी हो। मैं रस्सी को फेंक रहा हूँ। वो रस्सी दीपा तक पहुँचे दूर रह गई। लो दीपा, गॉड हेल्प। ओह, इस बार दीपा ने रस्सी पकड़ ली। क्या हुआ अकरम। कस कर पकड़ो दीपा, मैं खींच रहा हूँ। और पैराशूट से उतरने के बाद दीपा दलदल में चली गई। रस्सी खींचो हरी। और आनंद फानंद उन लोगों ने दीपा को दलदल से बाहर खींचा। उफ, मैं तो हिम्मत हार ही बैठी थी। शुक्र है भगवान का दुर्घटना होने से बच गई। सारी सारी मैं कीचड़ में सन गई हूँ। उफ, पानी की तलाश करते हैं, तुम ना सको। आओ। वह पानी की तलाश में आगे बढ़े। यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ पानी अवश्य होना चाहिए। शेर दी, यंग मास्टर, पानी का तालाब। आओ दीपा, तुम नहा लो। ओके। दीपा के लौटने तक हम यहीं बैठते हैं। दीपा उतर कर पानी में उतर गई। आह, पानी बड़ा ठंडा है। और एकाएक दीपा के कंठ से दिल दहलाने वाली चीख निकली। दीपा मुसीबत में है। ओह, सबसे पहले यंग मास्टर तालाब पहुंचा। क्या हुआ यंग मास्टर। तालाब में दीपा की लाश तैर रही है भारत। मगर दीपा मर गई। दीपा, इस पानी में बिजली का करंट है अकरम। वो, इसका मतलब दुश्मन यहाँ आसपास कहीं है। बेचारी दीपा एक बार मौत के मुंह से निकल कर फिर मौत के मुंह में चली गई। ठीक कह रही हो तुम। हमें पूरी तरह से सावधानी बरतते हुए इसे तलाश करना ठीक है। और 39 कुछ पता चला तो सुनोगा माहिम। पावर वर्ड में कुछ ऐसे संकेत हैं, दर्रे के पास वाले तालाब पर कोई शिकार फंस कर दम तोड़ चुका है। कहीं वे दुश्मन तो नहीं। सुरक्षा गार्डों को दर्रे की तरफ जाने का आदेश दो। 39 ठीक है माहिम। और डंगरीला गिलास चैम्बर के पास कहो। सरफ कन्या, क्या सोचा तुमने। तूने जो कहना था कह चुके डंगरीला। जी माहिम, लगता है तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हुआ। मुझे 13 और नंबर 13 ने लीवर दबाया। उप, यह बदबू तो मेरी जान ले लेगी। मुझे इच्छाधारी से अपनी सांसें रोकनी चाहिए, लेकिन विद्युत तरंगे से घिरी होने के कारण सर्वकन्या इच्छाधारी का शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकी। प्रणाम। ओ खो 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 खो। जब सर्वकन्या की चीख ग्लास चैम्बर में गूंज उठी। नहीं नहीं, रुको, धुआं रोको। डंगरीला, मैं तुम्हें जहर तुम्हारे शरीर में जहर भर दूंगी। रोको धुआं। हाँ हाँ, डंगरीला को कहर पत्थरों को भी पानी बना देता है। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर है। नहीं नहीं शैतान, बेशक मेरी जान चली जाए, मैं अपने दोस्त से गद्दारी नहीं करूंगी। तो मरो। चीखते चीखते बेहोश होगी सिर्फ कन्या। कम वक्त बड़ी सख्त जान है। गैस बंद कर दो। 303 13 बचाओ अकरम। ओ दुश्मन। वातावरण में तभी तुरंत ही मार्चा संभाल। अब वहाँ वातावरण में गोलियों की गूंज से कांप उठा। तुम यहाँ मोर्चे पर संभालो, मैं पीछे से घेरता हूँ। यंग मास्टर चट्टानों के पीछे से रेंगता हुआ आगे बढ़ा।
और एक सुरक्षित स्थान पर पहुँच कर, अरे दुश्मन पीछे हैं, संभलो। लेकिन उनका पाला यंग मास्टर से पड़ा था, जो दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं देता। ये गई इसकी खोपड़ी। यंग मास्टर की गोली आखिर गार्ड नीचे जा गिरा। उस गार्ड की जेब में एक लगे माइक्रोफोन को ऑन किया। नंबर 7, तुम कहाँ हो? हेलो 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 हेलो, कंट्रोल नंबर 7 कॉलिंग कंट्रोल, हम हार मान गए। आह। ओह, नंबर 7 का जवाब देने के लिए जीवित नहीं रह गया था। तुम दुश्मन हम पर हमला कर सकता है यंग मास्टर। मैं यही चाहता हूँ अकरम। दुश्मन अपने बिल से बाहर निकलकर सामने आए और वो प्लाट में शैतान डंगरीला। हमारे 10 गार्ड्स उन लोगों को मार डाला। उप जेट को भेजो वहाँ। अब वह नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। उसी वक्त जेट डंगरीला की निगरानी पर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। जेट दर्रे के आसपास दुश्मन वो जिन्हें तुम 10 गार्ड को मार डाला, उन्हें समाप्त कर दो। दर्रे की तरफ जा रहा हूँ। और यंग मास्टर, अरे वही बोना आदमी आश्चर्य, ये हवा में तैर रहा है। संभलो, वह इधर ही आ रहा है। जेट दुश्मनों को देख चुका था। हाँ हाँ, अब तुम नहीं बच सकते। यह हवा में रहकर वार करेगा, हम इससे नहीं जीत सकते। आह, गन के आगे यह नहीं टिक पाएगा। अरे इस पर गोलियों का असर नहीं कर रही। एकाएक जेट की हवा हाथ लंबे होने लगी। अरे ये क्या, यह आदमी है या शैतान? हाँ हाँ हाँ। जेट के हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें राकेश और बबुए की तरह उठा लिया। राकेश की जान खतरे में है। अगले ही पल, ओ यह आदम मांस का इंसान नहीं, मन मशीनी मानव है। जेट ने राकेश को गहरी खाई की तरफ उछाल दिया और अगले पल अगला शिकार भारत बना। आह। अकरम और यंग मास्टर बड़ी बड़ी चट्टानों की तरफ उछल। अकरम, इस पर एक्सरे गन का हमला करो। और यंग मास्टर ने खुद खतरे में एक्सरे गन निकाली और जेट पर एक्सरे गन का दोहरा वार किया। आह, मेरा स्टेशन हाई पावर हीट टेम्परेचर बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। मैं पहली बार खुद को ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। और जेट का हाथ एक बार फिर अकरम बचो। और कुछ शब्द बाद अकरम खुद को बचा रहा था। हे भगवान, अकरम भी अब बचे। कब तक बचेगा उछलकर? और जेट ने उसे खाई की तरफ उछाल दिया। मुझे माफ़ करना दोस्त, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। और इसी मशीनी मानव की ताकत की लड़ाई से नहीं लड़ा जा सकता। दूसरी चाल चलो। एकाएक वह चीखा और तब वह यंग मास्टर नीचे झुकता चला गया। आह, अरे इसे क्या हुआ? अरे यह तो बेहोश हो गया। जेट कंट्रोल रूम को सूचना दी। हेलो हेलो जेट कॉलिंग, दुश्मन बेहोश हो गया है। मैंने शेष को समाप्त कर दिया। ठहरो, मैं माहिम को से पूछता हूँ। कुछ क्षण बाद, जेट इसे उठाकर ले आओ। और अगले क्षण, इसके पास तक पहुँचने का अच्छा तरीका है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, चीखती रहे सिर्फ कन्या। माहिम जेट आ चुका है। और डंगरीला यंग मास्टर को देखकर आश्चर्य से उछल पड़ी। अरे यह तो यंग मास्टर है। हाँ हाँ, इसे व्हील चेयर पर बांध दो, यह खुद यहाँ मरने चला आया। लेकिन जैसे ही गार्ड्स यंग मास्टर पर झुके, अरे यह तो होश में है। अचानक डंगरीला की आंख फटी रह गई। रबड़ के बबुए की तरह उछल कर यंग मास्टर उस पर बंदूक तान ली। अब मेरी बंदूक के निशाने पर हो डंगरीला, अपने आदमी से कहो बंदूक को फेंक दो, बंदूक को गिरा दो। यंग मास्टर, लो तुम्हारी कहे अनुसार गिरा दी बंदूकें मेरे आदमियों ने। वैसे अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखना चाहते हो? पलक झपकते ही आश्चर्य के सागर में गोते लगाता चला गया यंग मास्टर। बिजली का करंट जो लगा। आह, बस एक ही झटके में यह धरती को मट्टी सूंघने लगा। थोड़ी देर बाद, सरफ कन्या, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। यंग मास्टर अब मेरी मुट्ठी में है। सरफ कन्या, ओह यंग मास्टर, तुम भी इसके जाल में आप फंसे मेरे दोस्त। यंग मास्टर को समाप्त करने के लिए दुनिया भर के बेताज बादशाहों ने कोशिश की, लेकिन सब हार गए। मेरी जीत हुई सिर्फ कन्या, मेरे हाथों मरेगा। यंग मास्टर का खतरा मिटते ही मैं भारत की धरती पर खून से लाल कर डालूंगा। मेरा शासन होगा। ड्रैंगलीला कुत्ते कम भोगता है,
यंग मास्टर जिंदा है, भारत की तरफ आंख भी नहीं उठा पाएगा। तुम्हें जिंदा रहने कौन देगा यंग मास्टर? 313, दोनों गिलास चैम्बर में ऑक्सीजन खींच दो। ओके माहिम। और नंबर 13 ने लीवर दबाया। गिलास चैम्बर में ऑक्सीजन तेजी से कम होने लगी। अगले क्षण बाद, ओह मेरा दम घुटने रहा, बचाओ, बचना की कोशिश करो, अच्छा अगले जन्म में फिर मिलेंगे। हिम्मत मत हारो सर्वकन्या, मुझे आखिरी सांस तक जीत का विश्वास है। हाँ, उस जीत पर विश्वास को बदलने के लिए अभी अकरम जिंदा था। शैतान का पावर हाउस। हे खुदा, मुझे इतनी हिम्मत बख्श कि उसे दम तोड़ने से पहले इस पावर हाउस को नस्ल नाबूद कर दूं। और जैसे तैसे करता हुआ अकरम पावर हाउस के पास पहुंचा। तूने मुझे शैतान को शिक्ष 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 करने की हिम्मत पैदा, तेरा शुक्रिया खुदा। और उधर मौत का चूम रहा था। आह, क्या हुआ? लाइट चली गई, इसका मतलब डंगरीला द्वीप का सारा विद्युत सिस्टम बेकार हो गया। यंग मास्टर ने पूरी शक्ति लगा के उछला और अंधेरे में देखते की क्षमता रखता था। डिशू डिशू। आ बौखलाट गया डंगरीला। भागना ही पड़ेगा, जेट का है। जेट तो यहाँ पड़ा है। और तभी, ओह डंगरीला भाग रहा है। यंग मास्टर दौड़कर बाहर आया। ओह, भाग गया शैतान। और आहट पाकर पलटा। सरफ कन्या। ओह यंग मास्टर मेरे दोस्त। समाप्त दोस्तों। डंग